दिस इज़ आलोक एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 30th नवंबर ट्यूसडे के दिन मार्केट्स का क्या मूवमेंट हो सकता है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। इसके पहले ये देख लेते हैं कि कल मतलब 29 नवंबर को मार्केट ने कैसा मूवमेंट दिया और क्या लेवल्स हमें देखने मिले। तो अगर हम डेली चार्ट्स पे निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी ने एक ऑलमोस्ट एक डोजी बनाई है जिसके जो हाई और लो है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी रेंज है। लेकिन आप इसको अगर 1 आवर चार्ट पे देखेंगे तो आप ये चीज़ देखेंगे कि मॉर्निंग में निफ्टी खुलते से ही 200 पॉइंट का इसने मूवमेंट दे दिया था और खुला था गैप अप। उसके बाद एक बड़ी सी इसने एक पिन बार काइंड ऑफ कैंडल बनाई या अच्छा बुलिश था। और यहाँ पर नीचे जो हमने डिस्कस करा था लास्ट वीडियो में कि यहाँ पर एक छोटा सा गैप पेंडिंग है, उसी गैप के बॉर्डर पर इसने सपोर्ट लिया और वहाँ से फिर नेक्स्ट जो आवरली कैंडल्स थी सारी बुलिश थी, 3 कैंडल्स। उसके बाद जो आफ्टरनून सेशन था उसमें मार्केट वापस नीचे आ गया और क्लोजिंग जो हमें मिली है वो 17,000 के ऊपर ही मिली है। तो अब आज के लिए देखने वाली बात यह है कि एक तो ये नीचे गैप रिमेनिंग है और इसके अलावा यहाँ पर जो एक गैप क्रिएट करा था इसने परसों, जो गैप डाउन ओपनिंग थी वो भी एक गैप हमारे पास पेंडिंग है। तो हम यहाँ पर उस लेवल्स को मार्क कर लेते हैं आज के लिए। पर आज ये होना प्रोबेबली मुश्किल है थोड़ा, लेकिन हम देख लेते हैं कि इन केस अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी मूवमेंट देता है तो वो किस डायरेक्शन में देगा। तो देखिए, आवरली चार्ट्स पे आप जानते हैं कि हम इस रेंज के अंदर हैं इस समय और ये एक छोटा सा स्विंग का लेवल है जिसको मैं मार्क कर देता हूँ और नीचे एक ये छोटा सा लेवल है। अब मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तो थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और यहाँ तक मार्केट जा सकता है 17,300 तक। और इन केस यहाँ से नीचे आता है तो ये गैप जो रिमेनिंग है ये फिल करने 16,723 तक आ सकता है। तो ये आवरली चार्ट्स पे है। और अगर हम यही चीज़ 15 मिनट्स चार्ट्स पे देखें तो हम एक छोटी सी रेंज के अंदर हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने बहुत बड़ी मूवमेंट दे दी थी एक दिन पहले। तो अभी थोड़ा टाइम ये कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद जिस भी साइड ब्रेक करता है उस साइड आपको 200 पॉइंट की अच्छी मूवमेंट निफ्टी में मिल सकती है। अब हम लोग दोस्तों बैंक निफ्टी को देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी भी कल के दिन जो ओपनिंग दी थी ये उसने गैप अप ओपनिंग दी थी और गैप अप के बाद पहले ही 10-15 मिनट में इसने अप्रॉक्सीमेटली 800 पॉइंट्स की मूव दी और फिर वहाँ से वापस रिकवरी देके इसने जो उसका गैप था वो इसने फिल कर लिया और फिर वहाँ से ऊपर गया हल्का सा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके फिर वापस हल्की सी एक बुलिश मूव हमें मिली थी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लार्जर टाइम फ्रेम पे अभी बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेट कर रहा है आफ्टर अ लार्ज डाउन मूव। लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा बेरिश लग रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स जो हैं हमारे पास हमने चार्ट पे डाल रखे हैं। ऊपर का जो लेवल है वो ये एक गैप पेंडिंग है, ये फिल करने आ सकता है, लेकिन आवरली चार्ट्स पे है ये। तो आज के दिन मुझे लगता नहीं है कि इतनी बड़ी मूवमेंट मिलेगी। आज के दिन अगर ये इन लेवल्स को कहीं से भी किस भी साइड तोड़ता है तो हमें एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है, कम से कम 200-300 पॉइंट की, 400 पॉइंट की ईदर साइड। तो यही चीज़ है, आप ये लेवल्स को मार्क कर लीजिए या अगर आपको इन लेवल्स को नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो एटलीस्ट आपको इन लेवल्स को ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको तब तक मोमेंटम नहीं मिलेगा और आपके जो ऑप्शन के प्रीमियम हैं वो गिरते जाएंगे। और अभी के टाइम जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मॉर्निंग में अप्रॉक्सीमेटली 9 बजने वाले हैं और SGX निफ्टी जो है वो हमें दिखा रहा है कि एक छोटी सी गैप अप ओपनिंग हो सकती है। SGX निफ्टी 17,090 के आसपास चल रहा है और कल जो हमें क्लोजिंग मिली है वो 17,053 की मिली है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, जिस दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी अगर बहुत ज़्यादा बड़ी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग नहीं देता है तो
कई बार वो दिन ट्रेंडिंग भी हो जाता है। तो अब हमें वो देखना पड़ेगा कि किस तरीके की ओपनिंग मिलती है और किस लेवल पर बैंक निफ्टी और निफ्टी ट्रेड करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।